धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। मूल ग्रंथ बीजक में और अन्य ग्रंथ भी हैं कबीर साहब के नाम से, जैसे कबीर सागर, शब्दावली, गुरु ग्रंथ साहब। उन सब में कबीर साहब के बीजक का पुट मिलता है, कुछ कुछ बातें मिलती हैं बीजक की। उनका मूल ग्रंथ बीजक है, उनका मुख्य। तो उसी बीजक में से आज हम मानवता की बात करेंगे, जो 650 वर्ष पहले मानवता का पाठ सदगुरु कबीर साहब ने पढ़ाया। जो भाई भाई सबको उन्होंने निर्देश दिया। प्रथम चौराहे पर खड़े होकर वो कहते थे, सदगुरु कबीर साहब दहाड़कर, उन्होंने मानुष होए के ना मुगा, मुगा सो डांगा ढोर, और एक जीव ठोरने लागा, भया सो हाथी गोर। और भी उन्होंने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ सो बैर। भाइयों, भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व को सदगुरु कबीर साहब को उस सिद्धांत पर चलना चाहिए, जो सिद्धांत उन्होंने मानवता को मानवता बनाने का प्रयास किया 650 वर्ष पहले। आज हमारे देश में बहुत सी कुरीतियां हो रही हैं। लोगों में इतना भाईचारा नहीं रहा जितना पहले था। आज के समय पे घर घर में नहीं बन पा रही है, माँ बेटे में नहीं बन पा रही है, बाप बेटे में नहीं बन रही है। कारण इसका बहुत बड़ा है कि सबकी इच्छाओं की ना पूर्ति करते हुए, रामायण में कहा है कि सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। तो ये संसार ऐसा है कि हाँ, सब स्वार्थ के साथ में जुड़कर एक दूसरे से मित्रता और स्नेह और प्रेम करते हैं। अगर स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो टूट जाएगा, और स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ तो बिगड़ जाएगा, दोनों में खटपट हो जाएगी। क्योंकि जिससे स्वार्थ हम कर रहे हैं, स्वार्थ की इच्छा, अगर स्वार्थ पूर्ण हो गया तो आगे जाके कुछ समय बाद जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हुआ है उसको पता चलेगा कि ये हमसे स्वार्थ के कारण जुड़ा हुआ था, और स्वार्थ सिद्ध होते ही इसने हमसे अब दूरियां बना ली हैं। अब बहुत कम कम आता है हमारे पास में, तो उसके अंदर खेद और दुख होगा, और दुख के कारण ही टकराव होता है और भाईचारा में मन मुटाव हो जाता है। सभी लोग यही कहते हैं कि जातिवाद छोड़ो, धर्म एक है, मानव धर्म। तुलसीदास रामचरितमानस में कहा है, धर्म नहीं सत्य समान। तो सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और रामचरितमानस में राम ने ये कहा है, सिय मोय सब जग जानी, मोय सब जग जाने। तो मुझे सब जग में जानो, प्रत्येक प्राणी प्राणी में जानो। अगर हम उसी परमात्मा को सबके हृदय में, सबके अंदर देखेंगे, तो हमारे अंदर से वो गिलानी, वो नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये सारे विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे।
किसी को अगर हम शरीर के माध्यम से या उसके रहन सहन के माध्यम से या उसके पहनाव के माध्यम से उसके जज करते हैं तो हमारे लिए उसके प्रति हमारे अंदर नफरत ही जन्म लेगी, प्रेम नहीं। जब तक हम उसे इंसान की तरह इंसान नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर प्रेम जागृत नहीं होगा। कृष्ण जी गीता में कहा है कि हृदय से अर्जुना सर्वभूतानि ईश्वरा, तो हृदय में बसा हुआ सर्वभूतों में विराजमान वास करने वाला परमात्मा। और मोहम्मद साहब ने भी यही कहा है कि जर्रे जर्रे में खुदा, तो जर्रे जर्रे में खुदा है, सब में ईश्वर बसा हुआ है। फिर ये नफरत और द्वेष क्यों, किससे, क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम अपने स्वार्थ के साथ में जुड़े हुए हैं। स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो हम उससे दूरियां बना लेते हैं। स्वार्थ सिद्ध हो गया तो वो दूसरा दूरियां बना लेगा। निस्वार्थ भाव से श्री राम जी ने क्या कहा है, भगवान ने, उन्होंने कहा है रामायण में, रामचरितमानस में, स्वयं राम जी कहते हैं इस बात को कि निर्मल मन सो मोय नर पावा, मोय छल छिद्र कपट भावा। निर्मल मन, पवित्र स्वभाव वाला, सरल स्वभाव वाला, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और छल छिद्र कपट जिसके अंदर है वो नर मुझे नहीं भावा, उसको मैं नहीं भाता और मुझे भी वो प्रिय नहीं है। और कृष्ण जी भी यही बात कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, जो मुझे जानता है मैं भी उसे जानता हूँ, और जो मुझे नहीं भूलता मैं भी उसे कदापि नहीं भूलता। जैसे हर क्षण, हर दिशा, हर ओर सिर्फ मैं ही नजर आऊं, सिर्फ मैं ही दिखाई दूं, हर मनुष्य में, हर वस्तु में सिर्फ मुझे ही देखता है, वो जितेंद्रिय पुरुष सर्वोत्तम है, वो श्रेष्ठ है। तो भाइयों, हमें उस परमात्मा को सबके अंदर देखना चाहिए। सबके हृदय में बसा हुआ उस परमात्मा के दर्शन करना चाहिए, ना कि वृक्षों में, मूर्तियों में। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, भाव है, एक माध्यम है मूर्ति। जैसे किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें रास्ता की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम उस मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब रास्ता ही नहीं होगी तो हम उस मंजिल पर कैसे जा सकते हैं? तो मूर्ति एक माध्यम है, एक सरल तरीका बन जाता है कि उसके जरिए हमें परमात्मा की पहचान होती है। लेकिन वो परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर में देखना चाहिए। सबने हृदय में ही बताया है। नचिकेता 5 साल का बच्चा, उसने भी यमराज से यही कहा था कि मुझे भगवान बता दो कहाँ है। तो यमराज ने कहा कि मुझे भगवान के बारे में नहीं पता, तुम मेरे से और गाय ले जाओ, भूमि ले जाओ, दान, इसके बारे में मत पूछो। तो नचिकेता ने कहा कि मैंने इस चीज को तो सबको छोड़ दिया इसी परमात्मा के लिए, मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए। तब यमराज ने भी उसको स्थान अंगुष्ठ मात्रा हृदय से परमात्मा विराजमान आत्म तत्व, वो अंगूठा जैसा स्थान हृदय है, उसमें वो
आत्म तत्व परमात्मा निवास करता है। तो सारे धर्म शास्त्र, हमारे ग्रंथ और वेद शास्त्र और मुसलमान भाइयों के चारों कुरान हृदय में ही और जर्रे जर्रे में बसा हुआ परमात्मा बताते हैं। तो सब में परमात्मा देखो, सबके अंदर मनुष्यता का गुण धारण करो और सबसे प्रेम करो। यही सबसे गुजारिश है। और सभी धर्म प्रेमी सज्जन और सभी संत जन इस वाक्य पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंसान इंसान को समझे और प्रेम करे, प्रेम से रहे, एक परिवार की तरह। संसार को भगवान ने बनाया है तो उसका एक परिवार है, तो हमें तो परिवार की तरह रहना चाहिए, ना कि भगवानों के लिए लड़ना झगड़ना। जो गलत है उसे गलत कहो, जो सही है उसे सही कहो, लेकिन सत्य को धारण करो और असत्य को त्याग करो। यही हमारे धर्मशास्त्र, वेद पुराण यही कहते हैं। अन्याय को त्यागो, न्याय को ग्रहण करो। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब बलो घटनो प्राण। जब तक इस घट में प्राण है तब तक दया को नहीं छोड़ना चाहिए। सब पे प्रेम करो, दया करो, खुद जियो दूसरे को भी जीने दो। सदगुरु कवि साहब कहते हैं, जीव मत मारे बापुरा, सबका एक है प्राण, और हत्या कबू न छूटे है, चाहे कोटे न सुनो प्राण। जीव को नहीं मारना चाहिए, ना सताना चाहिए। तो सबका एक ही प्राण है, जैसा हमें तैसे वो भी है। जैसा हमें दुख होता है वैसा दुख सुख उनको भी होता है। और हत्या कभी छूटते नहीं है। अगर हमने किसी से कर्जा लिया है तो जब तक हम उसका कर्जा नहीं चुका देंगे तब तक वो व्यक्ति हमारे घर से आना जाना बंद नहीं करेगा, हमें टोकता रहेगा। और हम उसका कर्जा चुका देंगे तो वो हमसे फिर बहुत अच्छे से पेश आएगा और प्रेम भी करेगा कि इसने जो लिया था वो दे दिया, अब आगे इसके लिए हम कभी मना नहीं करेंगे। तो जिसका लिया है उसका दो और देने का प्रयास करो, ना कि खाने का। अगर तुम खाओगे तो कल तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, किस किस से मांगते हो जाओगे और समाज में अपयश के अधिकारी बनोगे, ना कि यश। तो इन्हीं बातों के साथ में वाणियों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सम्राट सदगुरु कवि साहब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा साहिब बंदगी, त्रेवा साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जय श्री राम, राम राम जी। सभी को जैसा जैसा जिसका भाव हो वो उन सब के लिए मेरा वैसा प्रणाम स्वीकार।